भाई बहन भूत भावन शंकर भगवती अम्बा परम्बा पार्वती को कैलाश के उत्तंग शिखर पर विराजमान होकर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने कहा भगवान ने रूप दिया कि नहीं दिया? शंकर भगवान ने कहा रूप देने के लिए भगवान ने जैसे ही कमंडल में से जल लिया वो नारद पर फेंकना ही चाहते थे। नारद जी ने कहा रुको रुको महाराज सुनो। भगवान ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा महाराज सुन लो हमारी बात, हम रूप नहीं मांग रहे। तो नारद जी ने कहा जय विधि होए नाथ हित मोरा, हमारा जिसमें हित हो जाए वो काम करता। भगवान ने कहा नारद जी बच गए, बन गई बात। तो ना भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा दिया। भक्त का हम हित नहीं करें तो का भक्त का हम परम हित करते हैं। जय विधि होई है परम हित और नारद सुनिए सुजान, सोई हम करें नयान कछु बचन नम्र सा हमार सियावर रामचंद्र की। भगवान ने कहा हम तुम्हारा परम हित करेंगे। तुमने कह दिया जाओ चैम्बर में चले जाओ मर रहे पर। एक निवेदन और करें प्रेमी भाई बहन, एक निवेदन और करें। रामचरितमानस में 3 विवाह का वर्णन है, 3 लोगों की शादी। कल शंकर जी के विवाह की कथा सुनाई। उसमें मध्यपति थे, मध्यस्थ थे कौन? नारद जी। तो थाली माली फिकी लेकिन भावरे पड़ के विदा हो, थाली तो फिकी। अब नारद जी के विवाह में कोई मध्यस्थ नहीं है, लड़का डायरेक्ट ही पहुंच गया है दूल्हा बन के। समझते चलना क्या उपाय? आजकल ये लड़का जो है आजकल समस्या ये है कुशबाजी। अब हम कहाँ क्या बताएं। एक जगह विदा हो रही थी, विदा दरवाजे पे बिहार की विदा। तो बिटिया जोर जोर से रोने लगी। वो जो बिटिया के रोने की आवाज सुनी तो द्वार पे बैठे दूल्हा राजा बिटिया उसे ज्यादा रोने लगी। साली पानी का गिलास लेके आई थी, जो जीजा को रोते देखी दौड़ी दौड़ी साली गई और माता जी से बोली माता जी जने किसी ने कुछ कह दिया, जीजा जी बड़ी जोर से जीजी से भी ज्यादा रो रहे हैं। दौड़ी दौड़ी सास आई आंचल में डोली, बेटा किसी ने कुछ कहा है क्यों रो रहे हो? लला की हकी बकी बंद, रोना बंद कर दिया। पूछा सास ने बेटा किसी ने कुछ कहा क्यों रो रहे हो? लला ने कहा तुम्हारी बिटिया रो रही थी तो उसका रोज देख के हम भी रोने लगे। सास ने कहा बेटा हमारी बिटिया जो कैसे थोड़ी रो रही है। तो कुछ दूल्हा ने पूछा तो क्यों रो रही है? सास ने कहा कि हमारी बिटिया रोके जब घर से जाती है तो हमारे घर में धन की समझ लो क्यों रोके। आजकल तो हमारे यहाँ तो हाथ आए के बिना ही रोए बैठे, आप क्यों यहाँ बैठा लगे? तो जो बिटियां भी आके लिए वो ध्यान से कथा को सुने कि देखो हाथ हला के यदि बैठी तो तुम्हारे घर में भैया की संपत्ति धन की कमी और भतीजे जो है नहीं बुआ कहने वाले नहीं होंगे। जहाँ बेटियां रो करके देहरी पे चावल रख के जाती थी तो उनके घर की लक्ष्मी का, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता था, उनके घर में संतान की वृद्धि होती थी। देहरी पूजन उसको कहा जाता था। सास ने कहा बेटा हमारी बिटिया दुख के कारण थोड़े, हमारी बिटिया तो केवल जिसके लिए रो रही है तो हमारे घर की बढ़ोतरी हो। तो लला ने कहा, लला भी बड़े पाठ थे। लला ने कहा तो मम्मी तुम सुन लो हम जो है दुख से ना ही कोई रहे। तो सास ने पूछा फिर तुम क्यों रो रहे हो? लला ने कहा मम्मी हम जा से रो रहे कि त्याई बिटिया के रोवे से त्याई घरे बढ़ागो तो कहा हम अपने घर को सुपड़ा साफ कर लेंगे, हमारे रोवे से हमारे घर में वो बताओ ईमानदारी से जब भी कोई भी ये नाराज जी से क्या था विवाह बैठ गए। भगवान ने मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाव तेई। प्रेमी भाई बहन उसी नारद जी के बगल में भगवान राजकुमार का सुंदर रूप बना के आए और उनके गले में जयमाला डाल दी। आगे कथा कहती हैं प्रेमी भाई बहन पार्वती जी से शंकर भगवान करना हमारे दो गणों ने जब नारद जी से कहा अपना रूप देखो तो जैसे ही रूप देखा तो क्रोध आ गया। तो अपना दोष एक बात समझ लें तो विकार अपने में होता है लेकिन दूसरे को देख जो खुद लोभी होता है तो पड़ोसियों से कहता है इतना लोभ मत करो, भागवत हो रही है चढ़ाए आइए, खुद नहीं चढ़ाएगा, खुद चढ़ाने वाले को रोकेगा घर वालों को और दूसरों को उपदेश देता। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे पर जो आचरण नर न धनेरे, जो आचरण
प्रेमी भाई में जैसे देखा मरकट बदन और भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाव थी। विचार करने लगे जिन भगवान पर भरोसा किया उनने इतना धोखा दे दिया, अब हम या तो मरेंगे। थरकत अधर कोप मन माही, क्रोधित होके भगवान की ओर चलने लगे। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ओ नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा बैकुंठ में जा रहे हैं। भगवान ने कहा जो तुमने रास्ता पकड़ी है ये बैकुंठ की नहीं है। नारद जी ने कहा तो भगवान ने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, ये तुमने क्रोध का रास्ता पकड़ा ये नरक में ले जाएगा। प्रकट हो गए। भगवान ने विचार किया वहाँ जाएंगे लक्ष्मी जी के सामने, जब ये रोएंगे तो लक्ष्मी जी भी हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए और कहा नारद जी ने प्रेमी भाई बहने यहाँ श्राप दिया है, ये चर्चा कल अपन करेंगे, आगे पंडित जी के द्वारा सुनेंगे। कल की कथा कल राम जन्म की कथा होगी। हम और आप भी इशारा कर रहे हैं, इच्छा आपकी है। जैसे हम और आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते खुशी करते हैं, आनंद लेते हैं। कल तो हमारे बेदीपुरा ग्राम में इस कुशबा मोहल्ला में भगवान का साक्षात प्राकट्य होगा, तो हम लोग उत्सव मनाने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? जिनके पास पीली साड़ियाँ हैं वो पीले, बस आप लोगों के पास पीला परिधान हो तो पीला पहन, पीली नहीं हो तो जैसी हो वैसी पहन के आ जाइए। नहीं ये कहा पंडित जी ने पीली की कही है, ये पीली हम पहना है और शाम को ही झगड़ने लगो कि पीली ले आओ तो कथा में जाएंगे। सुबह घेरा पंडित जी का बीमारी लगा दीजिए जो पीली कारे की, पीली है सहज में तो पीली पहन के आना और पीली नहीं है तो जैसी है वैसी पहन के आ जाना। ठीक 11 बजे आप लोग आ जाना। कल ठीक 11 बजे कथा शुरू होगी। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद अनुराग के साथ आरती। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय हो सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सब लोग जिन्हें परमात्मा ने खड़े होने की शक्ति दी है वो